हेलो फ्रेंड्स। थोड़ा सा मुझे टच के साथ जो हुआ उससे उभरने में टाइम लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट में सबको बता रही हूँ। चलिए शुरू हो जाते हैं। एपिसोड 12 का प्रीव्यू और स्पॉयलर्स में क्या है इसको एक शॉर्ट में देखते हैं। एपिसोड 12 में बेसिकली जो टच की मॉम है वो अभी भी सदमे में है और वो नुच को उसके लिए ब्लेम कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे टाइम आ जाता है जो नुच को बचा लेता है, लेकिन ऑलरेडी वो थोड़ा मार चुकी होती है तब तक नुच को। और फिर इसके बाद तो ये बेहोशी हो जाती हैं। खैर घर पे जब नुच बहुत रोती है टच को याद करके अपने रूम में। आगे यहाँ हम देखते हैं कि जो टाइम होता है ये अपने भाई की पिक्चर्स देख रहा होता है और तभी पीछे से जो नुच है वो आती है, वो ड्रेस लेके जो उसको टच को पहनानी होती है जिसमें जिसमें उसका अंतिम संस्कार होगा। यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि टाइम ने देख ली होती है, उसको चोट लगी होती है नुच को, तो वो उस पर दवा लगा रहा होता है। और इसके बाद दोनों गले लग के बहुत रोते हैं टच को याद करते हुए। और हमें ये पिक्चर वहाँ दिखाई जाती है जो कि सीरियसली बहुत अच्छी थी। टच बहुत अच्छा लग रहा था इसमें। खैर यहाँ पे जो पुलिस है ये टच की फैमिली को इन्फॉर्म करती है कि जो टच है उसने उसने खुद तो ख़त्म नहीं किया है, बल्कि किसी ने उसको मारा है। ये सुन के सब एकदम शॉक हो जाते हैं, पर कहता है कि अब उनको जानना है कि किसने मारा है टच को। खैर यहाँ पे जो यदा होती है वो बहुत गुस्साती है वारंग पे और उसको ब्लेम कर रही होती है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरा बेटा गया है। तुम लोगों ने उसको बिल्कुल बदनाम कर दिया था, सारी चीज़ें उसको बोल रही होती है। पर वारंग पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, वो उल्टा कुछ जवाब दे देती है और कुछ नहीं। खैर जो यहाँ पे टाइम में मदर को कंट्रोल करता है, पर जो यदा है वो बेहोश हो जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस झेलने की वजह से। यहाँ पे फ्यूनरल के दौरान क्या होता है कि जो क्योंकि अब ये इसको पता चल गया होता है टाइम को कि किसी ने मारा है। अब कौन मार सकता है ओरचान के अलावा, इसको तो ओरचान पे ही शक था यानी अर्जुन पे। तो अभी क्या करता है ये किसी बहाने जब जिसकी कार को ले में जाता है और वहाँ से उसके कैमरे से वो चिप निकालने की कोशिश करता ताकि जान सके कि आखिर उस दिन ये कहाँ गया था, सब पूरी डिटेलिंग के लिए। लेकिन होता क्या है कि जो चिप है वो गिर जाती है गाड़ी में और ये इसको निकाल नहीं पाता, क्योंकि तभी वहाँ पे सरूत आ जाता है गाड़ी लेने के लिए। और सरूत क्या करता है ना, जो बेल बॉय होता है उससे चाबी भी ले लेता है। तो अब ये लोग देख लेते हैं कि सरूत तो गाड़ी की चाबी लेके भी चला जाता है। तो अब तो ये लोग कार से तो वो चिप निकाल नहीं सकते हैं, तो अब ये क्या करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्यूनरल है वहाँ पे मरीसा और ये जो ऑर्जन है आराम से फ्लर्ट कर रहे हैं फ़ोन पे। यहाँ पे बहुत इमोशनल मोमेंट है जब टाइम टच को गुड बाय कह रहा है। यहाँ पे जो नुच है वो बहुत उसको संतावना दे रही होती है टच को कि वो मतलब वो टाइम को संतावना दे रही होती है टच के लिए। तभी वहाँ मरीसा आ जाती है जो कि फिर से शुरू हो जाती है, फिर से कहती है अरे तुम लोग का चक्कर चल रहा है ना, तुम लोग यहाँ पे ये सब काम कर रहे हो। जिस पे इस बार नुच उसको बोलती है कि थोड़ी सी तो इज्जत करो तुम, थोड़ी सी ये तरीका होता है तुम्हारा, इतनी बड़ी चीज़ हो गई और तुम यहाँ पे ये सब बकवास कर रही हो। खैर ये सुन के फिर मरीसा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पे जो वादी वादी भी आई होती है फ्यूनरल में, तो सरूद उसे कोने में ले जाता है और वहाँ उससे वो बहुत खुश होता है और वादी से इतने टाइम बाद मिलके और उससे उसका हालचाल ले रहा होता है। तभी अभी ये लोग बात ही कर रहे होते तब तक पीछे से औरजान आ जाता है, तो वहाँ पे सरूद भाग जाता है। यहाँ पे जो औरजान होता है वो बात करने की कोशिश करता है वादी से, पर वादी उसको हटा के चली जाती है क्योंकि उसको अब डिवोर्स चाहिए ही होता है उसे किसी कीमत पे भी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब टाइम को होता क्या है कि जो टच है उसके जब जब उसकी वहाँ पे जो सीन था, क्राइम सीन था, वहाँ पे कुछ डीएनए सैंपल मिला है। तो ये टाइम को पूरा शक था कि ऑर्चॉनी के होंगे। तो वो आराम से घुस जाता है ऑर्चॉन के ऑफिस में और डीएनए कलेक्ट करने की कोशिश करता है। ये कुछ डीएनए मतलब डस्टबिन तक खोज डालता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ पे ऑर्चॉन आ जाता है। तो जो टाइम होता है उसको धड़ से खूब तेज़ से मारता है, उसके नाक से खून बहने लगता है। और तभी सरूद आ जाता है, सरूद बचा लेता है ऑर्चॉन को। तभी टाइम बाहर निकलता है और बोलता है मुझे डीएनए मिल गया। और हमें उसकी स्लीव्स दिखाई जाती हैं जिसपे कि ओरचान का ब्लड होता है। यहाँ हम देखते हैं पूरा पुलिस का डिस्कशन चल रहा होता है कि अब जो ओरचान का डीएनए है वो जाएगा टेस्टिंग के लिए, क्या वो मैच करता है टच के क्राइम सीन के डीएनए से या नहीं। यहाँ पे अभी भी जो नुच की मॉम है वो जो टच की मॉम है ब्लेम कर रही होती है नुच को आपस में इनकी फ़ाइट चल रही होती है। और तभी जो ये यदा हैं बेहोश हो जाती हैं, इस बार तो हॉस्पिटलाइज ही हो जाती है लिटरली। यहाँ पे अच्छा खासा वादी और
ये और अचानक का डाइवोर्स होने वाला था, लेकिन तभी वादी बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल में पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। अच्छा, इस बात पे जो वारंग होती कहती चलो अच्छा है कि ये प्रेग्नेंट है, और चल अब तो तुम मतलब आराम, तो जो इनहेरिटेंस की शर्त ही यही थी कि अब क्योंकि जो टच है वो तो मर गया है और तुम्हारा बच्चा होने वाला, तो बस अब तुम इनहेरिटेंस क्लेम कर सकते हो। लेकिन औरचंद जानता था कि रियलिटी क्या है कि बच्चा इसका नहीं है, पर वो जान जाता कि बच्चा इसका नहीं है, क्योंकि वो ये कन्फेस भी कर लेती कि हाँ बच्चा मेरे प्रेमी का है, पर ये नहीं बताती कि सरूद का है, बताती है मेरे प्रेमी का है। और वैसे भी हम लोग डाइवोर्स होने वाले थे, पर ये से कहता है कि अब डाइवोर्स नहीं होगा अगर तुम चाहते तुम्हारा बच्चा बचा रहे और तुम्हारा प्रेमी भी। उसको बोलता है कि अब तुम्हारा डाइवोर्स नहीं होगा, सिर्फ इसलिए ताकि इनहेरिटेंस ये क्लेम कर सके। तो वादी को मानना ही पड़ता है। या हम देखते हैं कि पुलिस जो है ये नुच और टाइम को बुलाती है और बताती है कि जो डीएनए मैच नहीं किया और जॉन का टच के क्राइम सीन से। तो खैर उसके बाद जो पुलिस ये दिखाती है कि हमें ये की कार्ड मिला है, तो ये की कार्ड किसका है। नुच बोलती है ये की कार्ड तो मैंने टच के पास देखा है, टच का ही है ये। तो फिर अब ये फिर सोचते हैं कि ओ माय गॉड अब हम लोग क्या करें, हम लोग फिर फंस गए। यहाँ पे जो सरूद होता है वादी को कोने में ले आता है, उससे पूछता है कि तुमने क्यों नहीं बता दिया और को कि ये बच्चा मेरा है, तुमने छुपाया क्यों। तो वो उससे बोलती है अगर मैं उसे कुछ भी बताती ना तो वो तुम्हें जान से मार देता। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा बच्चा बचे और तुम बचे रहो, हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निकालेंगे। फिर ये लोग कहते हैं कि चलो ठीक है हम लोग इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। या हम देखते हैं कि घर पे जो नुच होती है उसको अब टच का वो दूसरा कार्ड मिल जाता, तो अभी पहचान जाती है कि वो जो कार्ड था वो किसी और का था। वो तुरंत वो कार्ड लेके पहुंच जाती है टाइम के पास, को दे देती है और टाइम उस कार्ड के ज़रिए पहुंच जाता है उस अपार्टमेंट में और ये जान जाता है कि ये टच के एक्स पीएफ का अपार्टमेंट है। और वो समझ जाता है कि ये पूरा कारनामा जो है टच के एक्स बॉयफ्रेंड का ही है। या हम देखते हैं कि जो ये फूनरल की तैयारी हो रही होती है तो उसको यहाँ पे टच की फ़ोटो सब लगी रहती है। वहाँ पे धनतेज इसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है और बहुत रो रहा होता है, सॉरी बोल रहा होता है उससे। और हाँ तब हमें फ्लैशअप में दिखाया जाता है कि इंसिडेंट वाले दिन धनताई मिलने गया था टच से, वो उससे कह रहा था कि तुम सबसे ये बोल दो कि तुमने मेरे साथ ये सब किया है और तुमने मुझे मजबूर किया था ये सब करने के लिए, मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था, सारा ब्लेम तुम अपने ऊपर ले लो। तो टच मना कराता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और उसे कहते हैं चले जाओ। लेकिन जो धनताई होता है ना वो चुप नहीं बैठता, वो कहता है कि नहीं तुम अपने ऊपर इल्ज़ाम लो, अपने ऊपर इल्ज़ाम लो। और इसी हाथापाई में जो टच होता है उसको अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ती है। और जो ये बंदा होता है धनताई, इसको पूरा ऐसा दिखा देता है जैसे टच ने खुद ही अपनी ज़िंदगी ली है। उसको पूरा मतलब अलग ही चीज़ दिखा देता है। ये पूरा स्टेज इसी धनताई ने किया होता है। यहाँ हम देखते हैं मरीसा बार बार अर्जुन को कॉल कर रही थी पर अर्जुन उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता है, बल्कि वो बिज़ी होता है अपने माफिया पार्टनर से बात करने में, क्योंकि अब तो ये कल सीईओ बन ही जाएगा कि उसका बच्चा होने वाला है इसलिए। यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ टाइम गया था बाहर वो अपार्टमेंट बारे में पता करने के लिए, तो नुच उसका वेट कर रही थी। वो वेट करते करते वो सो जाती है और फिर जब वो वो थोड़ा जगती जब ये आता है फिर उसे बना के वो खिलाती है खाना। और यहाँ इनका एक क्यूट सा मोमेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको ये जो शो है, मतलब मैंने देखा था कि कई लोगों को 35 वोट्स जो हुए थे उसमें से मैक्सिमम लोगों को टाइम बहुत पसंद है। तो अगर आप चाहो तो ये ओ स्वीट हेवन पे आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप ये पूरा शो देख सकते हो विद इंग्लिश टाइटल्स के साथ आप देख सकते हो। तो वहाँ जाओ और इसको देखो आप। चलिए ठीक है, मैं जो 13, 14, 15 के जो प्रीव्यूज़ हैं वो भी जल्दी से अपलोड कर दूँगी जानने के लिए कि उसमें क्या हुआ। चलिए फ्रेंड्स, ओके।